तो नेक्स्ट जो स्पीकर को मैं बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर नीता भेड़ा जी हैं। सीधे रिनाउंड पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडिंग में हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस वो रखती हैं इसमें। और कुंडलिनी हीलिंग और बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज में भी नीता भेड़ा जी का जो है एक्सपर्टीज है उसमें शो करती हैं, उनके रेगुलर सेशन चलते हैं। तो उनका जो है एक अलग ऑरा है और उनका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज वो रखती हैं इसमें। तो आप जो है डॉक्टर नीता भेड़ा जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव दिन में। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मण, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन लाइव विद हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आपको सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा क्योंकि एक हम लोग 1-to-1 इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं चलने के लिए, तो इसलिए हम लोग एक एक के विचार यहाँ पूरा लेकर हम लोग बना रहे हैं। सो अब थोड़ा सा कैमरे को आप लेफ्ट की तरफ कर दीजिए या आप राइट की तरफ मूव कर दीजिए तो इजी रहेगा, तो सेंटर में आ जाएगा। और थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं मोबाइल को, वो भी ग्रेट मैम। बस, दैट्स वंडरफुल। यस, थोड़ा सा सेंटर में, नहीं थोड़ा सा राइट को आ जाइए आप, राइट। वंडरफुल मैम, परफेक्ट मैम। थैंक यू। वेल मैम, स्टार्ट करते हैं। आपका लाइफ जर्नी से हम जानना चाहेंगे आपके, क्योंकि वुमेन्स एम्पावरमेंट का है और आज वुमेन्स डे है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वुमेन डे की। थैंक यू, थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे ब्रीफ आपकी स्टोरी से, लाइफ की जर्नी के बारे में। कैसे आप आपका लाइफ में क्या चैलेंजेस रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को किया है, और कैसे हीलिंग मॉडलिटीज में आई हैं आप, और कैसे लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल, आई कीप इट शॉर्ट। बहुत लंबी जर्नी रही है ऑफ 35 इयर्स लक्ष्मण। आई गॉट मैरिड एट 20। 19 में एंगेजमेंट हो गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी। आई वॉज एक्सट्रीमली इनोसेंट, आई वॉज फुल ऑफ लाइफ। बहुत ही चंचल थी, हर चीज़ में इंटरेस्टेड थी। आई वुड लाइक टू लर्न स्विमिंग, म्यूजिक, डांस। एनसीसी में थी तो बेसिक लीडरशिप, एडवांस लीडरशिप करके आई थी। एंड जैसे मेरी कम्युनिटी में लड़कियां बहुत जल्दी शादी करती थी उस जमाने में, 35 इयर्स बैक। तो 19 में एंगेजमेंट हो गई, 20 में शादी हो गई। बड़ा घर था, जू में हाउस था, but there was some domination which did not allow any type of freedom, neither financial nor हम बोलेंगे expression of speech या कोई भी चीज का. And I was very bubbly and happy-go-lucky and love people. I'm a people's person. आप तो जानते हो कितने सालों से. जी जी बिल्कुल. हम लोग peoples के साथ, you know, 1-to-1 I'm connected. So it was very bad time for me, those 2-3 years. I almost slipped into depression then, and पता नहीं था क्या करूं. फिर बच्चा हो गया तो somehow I put myself in that role और बहुत अच्छे से मेरी duties निभाई of kitchen, mother, wife, daughter-in-law, everything. Since I was not a fighter, I would not like to even argue with somebody. If somebody refused to give me money, I started learning. मैंने वापस education शुरू कर दिया. I finished diploma in Montessori. मैंने job किया और मेरी खुद की Montessori school मैंने शुरू की. At 1988, I was 22 years old. So तब से लेके आज तक financially, I never had to look back. And first thing I would like to share with today's women is that whether, however rich you are or however supportive your family is, financial independence is one thing that will give you so much balance in life. If really you want to look for balance, it gives you confidence, it gives you a lot of self-respect, self-image banta hai usse, and the right attitude and the value for money. You will learn to value money, kahan kharcha karna hai, kahan nahi karna hai. So financial independence was my greatest achievement, I would name it. Unfortunately, we are living in today's era where exchange of energy is only money. We don't have barter system. So money is very important, and I've lived without it for 3 years. So मुझे पता है how important money is in your life, because some accounts were dominated by some family members and there was no say, nobody say in the family सिवाय उन लोगों के जो dominate करते थे. तो उसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे हम लोग except find your own solutions. So like some people have already told earlier also कि आप अपने आप को empower अगर करना है life में तो अंदर जाके देखो, अपने आप को strong बनाओ. Don't depend.
आप को डिपेंड कर सकते हैं कि चलो हस्बैंड हेल्प करता है या आपका बेटा हेल्प करता है, बट यू कैन नॉट डिपेंड 100% ऑन एनीबडी ऑन दिस अर्थ। आपको अपने आप ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन सॉल्यूशंस फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स। तो मैंने वो किए, और फाइनेंशियली आई डिड नॉट हैव टू लुक बैक। आई हैड टू जगल फॉर टाइम। 14 to 16 to 18 आवर अ डे होता था। कभी बच्चा हो गया, बाद में उसको भी देखना है, इन लॉज का कुकिंग भी करना है दिन में 3 बार, एंड काम भी संभालना है, हॉबी सेंटर हो गया उसके बाद में। I somehow became very workaholic, and I used to manage classes morning, afternoon, evening. चल रहा था इस तरह से। Then there's always jealousy when a woman of the family is successful. There is lots and lots of jealousy in the family and lots of negative energies in the family, which eventually started working with me also. And one fine day my school was shut. मेरे classes चल रहे थे, अभी तक चल रहे हैं till Corona started. But in between, जब life में pressures all areas से आ जाता है, तो you definitely go into self introspection. And I was born spiritual. My mother was very spiritual. तो हम लोग I was always realized one thing, that prayers worked. Prayers के बाद में मैंने I started seeing lot of masters. इतने मास्टर्स मैंने देखे कि मैंने बहुत कुछ सीखा 5 सालों में। 5 years I gave myself and did not look left, right, stopped associating, only meditated, ध्यान बहुत सारा किया 5 साल में, बहुत साधनाएं की, and my intuition surface जो already intuitive थी मैं, वो polish हो गया, and suddenly I started, there was a calling, and that time मेरा बेटा और मैं एक event company चलाते थे, Miracles नाम की, and उसमें हम लोग theme party बहुत ज़्यादा करते थे, and we had called one tarot reader for an Egyptian theme party. और जैसे ही मैंने टैरो कार्ड्स अनफोल्ड होते हुए देखे, 17-18 years पहले की बात है, मुझे इतना अट्रैक्शन हो गया उस टैरो कार्ड्स के लिए। आई थॉट आई कैन डू इट, आई मस्ट फाइंड अ डेक। एंड लक्ष्मण, तो मानोगे नहीं, देयर हैज ऑलवेज बीन मिरेकल्स विद हैपनिंग विद मी। नेक्स्ट डे आई गो for vegetable shopping and into one mall for some small stationery shopping. I see a deck of tarot card box in front of me and I pick it up. और मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तब मेरा बेटा just he had entered college, I think, and I started seeing cards for his friends, and they would say, "Auntie, you're so accurate." And I tried to join some classes. उस समय इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था tarot cards. 1 or 2 people hardly थे, और कोई अब्रॉड से आया था सिखाने। I went to take classes, but उस दौरान somebody expired in my family. I had to miss 8 classes में से 6 मिस हो गए। I went to the first and the last class. उसने बोला, आप कुछ आए नहीं, अटेंड नहीं करे हैं, तो you can skip the exams. I will give you the certificate. मैंने बोला, नहीं, I don't want a certificate till I give my exams. She said, okay, try your luck. And जैसे उसने कुछ कार्ड्स खोल के मेरे को क्वेश्चंस कर रही थी, and I was reading cards for her. She said, you are so accurate. How did you learn this? मैंने बोला, I have not learned anyway. I'm just guessing. She's saying, you're very intuitive. You must do this professionally. और तब से लेके आज तक, it's been 13 years, I've not seen back. Wow. And because of my prediction, a lot of people were attracted to me. A lot of people got fascinated by my readings. और उन्होंने मेरे proposals महाराष्ट्र ज्योतिष मंडल में दिए 10 साल पहले. I was awarded by Priyadarshini Award. That was my first award, the biggest award in Singapore for this tarot reading. And तब से लेके आज तक I've been writing a lot of articles, lot of magazines and newspapers have covered my show. I was on Zoom channel with Simri Chandok about 9 years back for reading cards for all the Bollywood actors. And since then I've been doing a lot of TV shows. I did 3 channels in USA, TV Asia, Manna TV, TV5, and बहुत सारा काम reading में हुआ है. And I feel myself very, very fortunate doing it, because I can solve a lot of people's issues. It's nothing about predicting future. जैसे lot of people have a taboo, you know, लोगों को टैरो के बारे में अभी भी इंडिया में higher society people know, or Bollywood TV stars know, or educated youngsters know about it a lot, and they know it's just a taking guidance. काफी लोग इसको एक
जो स्मॉल माइंडेड या शैलो हार्टेड है, विच क्राफ्ट मानते हैं, या काफी लोग इसको बोलते हैं कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ प्योर साइंस विथ अवर एस्ट्रोलॉजी. इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मैं कंबाइन करती हूँ एंड इंट्यूशन यूज करके वी गाइड पीपल. देयर इज नथिंग fishy about it or nothing wrong about it, and you have seen it in times. Yeah. Lakshman. Right, So ma'am. ये taboo बहुत था, and still some family members के mind में there is doubt in my this, you know. So I've been facing a lot of negative energies because of that, and that hurts many times. That's great, मैम. आपका आपने अपना एक लाइन को चूज किया और आप इवेंट मैनेजमेंट के साथ भी काम किया, फिर उसके बाद आपने टैरो रीडिंग और इसमें आए, फिर नाउ वी आर स्टार्टेड दिस. डेफिनेटली इट्स ग्रेट थिंग्स. एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इंस्पायर्ड यू बिकम सेल्फ एम्पावरमेंट? अगर आपको बीइंग अ हाउसवाइफ आपने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर कैसे आपको लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए या मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए? नहीं, मैं अपने बारे में सोचती नहीं थी लक्ष्मण. मेरे बच्चे के बारे में सोचती थी. उसको मुझे जो दिलाना है, आई शुड बी एम्पावर्ड टू गिव हिम. आई डोंट नीड अदर पीपल टू you know feel sorry for me. Like I could have run every day to my father and he would have supported me financially. लेकिन मुझे वो नहीं करना था. तो इसीलिए that bonding of a child, you know, as a mother, the mother becomes empowered when she is a mother. काफी लोगों ने ये बात समझा के बताई है कि एक मदर कैसे हाउस में फाइनेंस चला लेती है, कितने भी पैसे दो उसको. राइट. ये सेम चीज मैंने दादा वासवानी के लेक्चर में सुनी है many years back. As a Rotarian, he was invited in one of our conferences, and the first thing he said, if you want to change the society, change your attitude towards women. और women को empower करो. उनके पर्स में देखो कभी पैसे खत्म नहीं होने चाहिए. जिस दिन उनके पर्स में पैसे होते हैं, you see she is happy and the house is happy. आज मैंने पोस्ट में भी सुबह में यही लिखा कि only a healthy woman can be happy woman and only a happy woman can keep her family happy. Right. तो उसका health is totally dependent on her mental state of mind. और उसका mental health is dependent that उसको जो चाहिए सबके लिए है. She will never think of herself first. A woman will always think beyond herself. कि मेरे parents के happy हैं, मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरा husband ठीक है, मेरे in-laws ठीक हैं. You know, that is the basic core attitude of a woman. Most of the women. Today we have all types of women, but 75%, if you understand women, they are that side. Right. At least my generation was brought up that way. कि हम लोग ने अपने बारे में पहले नहीं सोचा, दूसरों के बारे में पहले सोचा. Right. पेरेंट्स का ऑलवेज रहता है कि वो अपने बच्चों के लिए पहले अपनी फैमिली के लिए पूरा वो करते हैं. रियली ग्रेट थिंग्स. एंड आगे मैम, टुडे वुमेन्स आर ग्रोइंग एंड टचिंग न्यू हाइट्स इन ऑल फील्ड. पर हर फील्ड में बहुत धमाल मचा रहे हैं, नई नई अचीवमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग. आर यू सेटिस्फाइड विद द स्पीड जो वुमेन्स की जो स्पीड है, या जो वुमेन्स इसमें आ रही हैं, इसमें करने आ रही हैं, और समथिंग यू कि आप लगता है कि कुछ और होना चाहिए, और बेटर हो सकता है, और वो हो करना चाहिए, तो क्या सजेस्ट करते हैं? हाउ कैन डन? सी वो अब तक जो स्पर आया है वुमेन सक्सेस में, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ सोसाइटी, या यू नो द जनरेशन इटसेल्फ. ये जो मिलेनियम जनरेशन है, या थोड़ा 90s के में बॉर्न होता हुआ 80s 90s का जनरेशन है, पेरेंट्स रियलाइज कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड एजुकेशन इज वेरी एम्पावरिंग. और एजुकेशन के साथ में उनको जो पैसे आते हैं, दैट एम्पावर्स देम. Some things are lost in that. मैं बोलूँगी कि थोड़े जो उनको ग्राउंडिंग होती है, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग इज लॉस्ट, या संस्कार दे आर लॉस्ट. Communication is lost with their adults in the family, elders like parents or grandparents. तो उससे थोड़े problems जरूर हैं. On the whole, the success always brings family little happier times, you know, where थोड़े luxuries are, comforts are concerned. But the major part of the society still remains to be empowered, because जो small town mentality है, या middle class mentality बोलो, या कुछ भी बोलो, there the ladies who are not working or who are only housewives, उनकी attitude towards working women is very difficult, very different. It's not because they cannot do anything. They could do anything, just not for money, just for social work if they wanted.
but their attitude is no laid back attitude. मैं comfortable हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, and then they have this, suddenly they realize somebody else is so successful, they definitely have inferiority complex or some complexes within themselves. So वो मैं देख रही हूँ in lot of conflicts in lot of families. There's a lot of people come to be complaining about a working woman complaining about non-working woman. Okay, तो ये एक बैलेंस हो जाना चाहिए और एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए सोसाइटी में। ओके, हर एक का अपना काम है। तो वुमेन, वर्किंग वुमेन है तो वो भी अपनी ड्यूटी कर रही है, हाउसवाइफ हैं वो भी अपनी ड्यूटी, नॉन वर्किंग वुमेन भी अपनी ड्यूटीज कर रही हैं, तो हर एक का अपना ड्यूटी है। तो डेफिनेटली वो दे आर रिस्पेक्टफुली वर्किंग देयर ऑन रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटी एंड देन फुलफिलिंग दैट, डेफिनेटली यस। नहीं, लेकिन तो वर्किंग वुमन इज डूइंग डुअल जॉब्स, वर्किंग वुमन इज डुअल जॉब, राइट, टू थिंग्स। भले घर में कितना भी सपोर्ट हो, she still has to do few things for herself and her children or whatever, right. So how safe and strong are women today according to the past experience? What do you think on that? They are very strong, definitely. See, strength is of different types. One strength comes from within if they are confident, if they have a right education, right association, ab jo bhi bolo, healthy mental attitude, positive way of looking at things. जैसे मुझे तकलीफें थी, बट आई डिड नॉट गिव देम इम्पोर्टेंस एट ऑल। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में टू बिकम इंडिपेंडेंट, राइट? So this was a positive way of looking at things. So if a person is positive, you become absolutely empowered, and once you have a financial independence, that is a very strong empowerment, right? So society can change by empowering themselves, by learning new skills, learning new ways of keeping themselves busy. आपको पैसे की जरूरत नहीं है, don't do that, but there are thousands of other things one can do. Like they are not even fitness. Many people in our society, like ladies होती हैं जो 30, 40, 50s की housewives हैं, after 50 they think I cannot go to gym or I cannot go for a walk. मुझे ये time में ये करना है, time management is zero. Lot of women I have to push for just getting them started for small activities like half an hour का walk लो आप, जब उनको बीमारियां सरफेस होने लगती हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, या they are complaining all the time about small things which are not important. You have to stop giving up fighting for small things. आपको अगर नहीं जम रहा है, आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, that is safer. But you cannot go fighting every day for उसने ये बोला, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. When you give up small fights, you can win a bigger fight in life. तो ये चीज है एक बैरियर बनके in lot of women still in our society. They need to grow up, they need to groom themselves, they need to polish their attitude and get out of gossiping. Instead go for a walk, instead read a good book, positive mental attitude pe, and start some skills development, do some social work, listen to music, chant, pray, प्राणायाम करना, योगा करना, बहुत सारा चीज चॉइसेस है लाइफ में। जी, आगे बढ़ते हैं मैम। बीइंग एन इंडिविजुअल, व्हाट शुड वी डू टू मेक अ बेटर सोसाइटी? सी लाइक आई हैड स्टार्टेड व्हेनेवर आई हैड टाइम, मैंने पहले रोटरी ज्वाइन किया था एंड सोशल वर्क बहुत करते थे हम लोग. वी यूज्ड टू गो एंड ट्रेन पेरेंट्स ऑफ बीएमसी स्कूल स्टूडेंट्स, बिकॉज घर से ही शुरू होता है. जैसे आप पहले भी 2-3 लोगों ने ऑलरेडी बताया कि प्रॉब्लम सोसाइटी में स्टेम्स फ्रॉम अपब्रिंगिंग इन द हाउस. करेक्ट? एटीट्यूड कैसा है घर वालों का, उससे ही प्रॉब्लम्स बाहर. अगर somebody is programming me from childhood कि आपको लड़के के साथ बात नहीं करनी है, वो बिगड़े हुए रहते हैं, वो लोग बहुत बुरे होते हैं, I will never trust a man. But if I am brought up that they are all your friends, I will trust. And then because of my trust, I will have good people to support me in my life. So it's exposure is very important. Right education with right type of upbringing and grooming is very important. Association is very important. कि आपको कैसे लोगों के साथ associate किया गया है. Right institutions are very important. तो इससे हम सोसाइटी को गिव बैक बाद में दे सकते हैं. लाइक नाउ आई सपोर्ट ब्लाइंड स्कूल्स, तो उनको काउंसलिंग करती हूँ. सो वी एम्पावर देम विद इमोशनल. वो लोग इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहती हैं,
So I groom a lot of people emotionally, mental health ke liye I work a lot. So each one can make a society better. Each one teach one was the best phrase I heard few years back, and I tell all my clients also. Even educate your servants one child, उसको fund करो आप, आपने society को अच्छा बना दिया. छोटी छोटी चीजों से आप society को अच्छा बेहतर बना सकते हैं. When she will see this, she will be grateful. और मैं हमेशा उनको भी बताती हूँ, whatever you can do to help others, please do. You know, एक जन को आप help करो. Nice, man. Very nice. For a woman, what are the challenges to make their identity and making themselves independent? And what tips and advice you would like to give women for the empowerment? See, as an individual, it totally depends on what kind of background. Like हमारी community में, they are business class people. Women were not working, and I was like a black sheep. के बाहर जा रही है काम करने. Event company was also very new 15-20 years back, and tarot reading was again very new. I was very bold and confident by that time that I could pick up whatever. I take a calling from my heart. So that is not acceptable by many people. कि women individually confidently अपना काम कर रही है और success, इतना success कैसे हासिल कर सकती है? Definitely somebody has supported her. That is the attitude of some people. So that is a conflict you are constantly living with within you and around you. Right. That is the challenges for the woman to justify everything. Exactly. Very difficult. Very difficult. उसके साथ अगर कुछ there's something else also happening in your family, like separation हमारी family में हो रहा था, and there was some property cases going on, and some family members did not want to share that property, which was duly owned by us. There was hacking happening with me at the same time. I had a lot of work and I used to travel a lot. Hacking से मेरे messages copy paste करके changes करके they were sent to other people. My photos were photoshopped and sent to people. So you face a lot of these kind of challenges, and many successful women I have read and I'm seeing today, and they are also going through the same things. Their phones are being hacked, contacts taken away, or something or the others like that. मतलब इस level का manipulation हो सकता है today, you know, and framing you as a characterless person or whatever. They can go to any extent. One message is, do not fear. Do not fear. Be confident. This is a passing phase. It will go away. Because they cannot see your success, they will go to any steps. They can take any steps. Right. You don't need anybody from outside to justify. You need your own self, your own bold attitude, your own work, your own family. Your immediate family is with you. आपके husband, बच्चे आपके साथ हैं. Don't bother about others. Society. Hello? Hello? Can you hear me, Lakshman? What message you would like to give to the society? First, most important, health. Most of the women, they don't take care of their health till they are falling sick. मेरे generation की बात बोल रही हूँ. So I would like to tell them, eat healthy, be healthy, exercise. Health is about not only physical health, even mental and emotional health. They suppress their feelings to an extent कि इतने psychosomatic diseases surface हो जाती हैं at the age of 55, 60. So, and I have experienced them because as young, you don't have time for yourself. When you're struggling with 3-4 activities, आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, काम भी देखना है, और बाहर का भी देखना है, तो बहुत सारा time juggling हो जाता है. तो I was not taking care of my health, and I used to have varicose veins, low BP, बहुत सारे illnesses हो जाते थे. So yoga was something that empowered me to take care of myself. Healthy eating habits, जैसे सोना और खाना पीना एक ही टाइम पे हो जाना चाहिए. And can you disconnect that person whose noise is coming? I don't know who's that. So I would like to tell them not only physical health, which good diet, sleep and exercise will give you, but mental health and emotional health.
हमेशा किसी के साथ बात करते रहें. If they cannot talk about their feelings, they should write a journal, start journaling every night. And for emotional health, they can learn emotional freedom techniques, they can learn meditations, they can learn pranayams, they can attend some spiritual classes, be in nature, walk every day for some time. And exercise is the best antidote, I feel, for good mental, emotional, and physical health. Because once you go out for exercising, you meet two people, you're talking, you're sharing, you understand सबको problem है, ठीक है मेरा problem भी निकल जाएगा, and have a right attitude of solving that problem. People have an habit of sitting on problems, जो नहीं होना चाहिए. वो लोग बैठ जाते हैं problems पे. Most of the women, they are either scared to share the problem कि society में नाम खराब होगा, या they are scared कि husband को नहीं अच्छा लगेगा, in-laws को नहीं अच्छा लगेगा, and वो problem इतना बढ़ जाता है, and it is multiplying with the children also फिर, you know. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. They should know their borderline, कहाँ तक मैं जा सकती हूँ, and close that line. इतना मेरे से होगा, अभी आगे नहीं होगा. Thank you so much, ma'am, और for your kind words and everything. And आपका और लाइव बुलेटिन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.